हेलो व्यूवर्स, वीडियो एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ आपके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं CBCS के ऊपर। देखिए, CBCS क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है अपने सब्जेक्ट को चूज करता है और उसको उस सब्जेक्ट को चूज करने के उसको कंप्लीट करने का क्रेडिट मिलता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। और ये जो है UGC का एक इनिशिएटिव है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इनिशिएटिव है और काफ़ी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये 2016 और 17 से जो है लागू कर दिया गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इस कंसेप्ट को सबसे पहले अपनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर किस तरह के कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोर कोर्सेज होता है। कोर यानी कि ये जो होते हैं कोर्सेज ये सबके लिए कंपलसरी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। इलेक्टिव कोर्स की मतलब ये आपके ओपन इलेक्टिव होते हैं। स्टूडेंट जो है अपनी मर्जी से जो है इनको चूज करता है। उसको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है स्टूडेंट वो अपनी मर्जी से चूज करता है। स्टूडेंट जो है जो हिंदी पढ़ता है, ठीक है, वो हिंदी के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वो उसके साथ मैथमेटिक्स पढ़ता है, अगर वो हिंदी इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है, मान लिया कोर कोर्सेज हैं हमारे, उसके साथ वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी पढ़ सकता है, जो उसका मन करे वो पढ़ सकता है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्सेज आगे आता है। फाउंडेशन कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज को जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आपका फाउंडेशन कोर्स है इसके अंदर भी आपका कंपलसरी फाउंडेशन आएगा, ठीक है, कंपलसरी फाउंडेशन आपका है। और दूसरे के अंदर आपका इलेक्टिव फाउंडेशन है। इलेक्टिव फाउंडेशन के अंदर देखिए कंपलसरी फाउंडेशन क्या होगा, ये सबके लिए जरूरी रहता है, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी पार्ट है ये। और इलेक्टिव फाउंडेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से जो है इसको चूज करते हैं, जिस तरह इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर चूज करते थे। और ये जो है आप ये भी कह सकते हैं कि मैन मेकिंग जो एजुकेशन है उसके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे इस तरह के जो कोर्स है वो स्टूडेंट चूज करता है जो आगे उसकी लाइफ को बनाने वाले होते हैं। जैसे कोई हाथ का काम सीखना चाहता है, कोई अलग से स्किल डेवलप करना चाहता है, तो इस तरह के कोर्स यहाँ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक कैफेटेरिया टाइप की अप्रोच है। कैफेटेरिया क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह का रेस्टोरेंट होता है जिसके अंदर जो भी खाने पीने वाले आते हैं वो खुद उठा करके अपनी प्लेट खुद उठा करके और खुद से चूज करके खाते हैं, यानी कि उन्हें किसी वेटर का वेट करने की जरूरत वहां पे नहीं रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर भी जो स्टूडेंट है वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लेता है और अपनी चॉइस के सब्जेक्ट वो पढ़ता है। स्टूडेंट का क्या है, टेक कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस। वो स्टूडेंट अपने कोर्सेज जो है अपनी चॉइस के कोर्सेज को वहां पे चूज करता है कि उसको क्या पढ़ना है। स्टूडेंट ये देखता है कि मुझे क्या पढ़ना है। पहले क्या होता था कि हमारे ऊपर जो भी सब्जेक्ट थे वो थोप दिए जाते थे कि यही आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है, यही आपकी यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट को प्रोवाइड करती है, आपको यही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आज जो CBCS जो भी सिस्टम लागू किया गया है, ये सिस्टम जहां भी जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर है आप पहले वहां पे पूछ सकते हैं क्या हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिस्टम है। अगर है तो आप वहाँ पे अपने चॉइस के जो कोर्स है वहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आर्ट के स्टूडेंट हैं, तब भी आप जो है वहाँ पे बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिकल का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई स्किल आप अलग से सीखना चाहते हैं, म्यूजिक आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। लर्न एट देयर ऑन पेस। स्टूडेंट जो है अपनी स्पीड से पढ़ता है। स्टूडेंट जो है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी स्पीड से और अपनी गति से पढ़ता है कि उसको कितना करना है। देखिए, जैसे स्टूडेंट जो है, जैसे आप लोग पहले 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेते थे और फर्स्ट ईयर में आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको वो कोर्स छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में कभी आपको टाइम लगता है तो ये आप डिस्टेंस से जब भी एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो तब भी आपको वो फर्स्ट ईयर का कोर्स पहले आपको करना पड़ता था। जितना आप पहले कर चुके थे फिर भी आपको जो है फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जैसे ही आपने 1 साल की पढ़ाई की है आपको इसके क्रेडिट मिलेंगे और क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने क्रेडिट आपने कवर किए उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो अपनी स्पीड से यहाँ पे पढ़ता है।
अंडरगो एडिशनल कोर्सेज, स्टूडेंट जो है दूसरे कोर्सेज भी ले सकता है, अगर वो लेना चाहता है अपने इन कोर्सेज के साथ दूसरा कोई कोर्स करना चाहता है तो स्टूडेंट जो है उनके थ्रू भी जो है अपनी स्टडी कर सकता है। एक्वायर मोर देन द रिक्वायर्ड क्रेडिट, देखिए जितने क्रेडिट उसको चाहिए उनके अलावा भी वो ज़्यादा क्रेडिट भी वो यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ता है, अपने अकॉर्डिंग जितने वो क्रेडिट कर सकता है, जितने वो कोर्स चूज कर सकता है उतने कोर्स वो वहाँ पे कर लेगा। पहले बाउंडेशन होती थी, जैसे आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया तो आप उसी मास्टर डिग्री को कवर करते हैं, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, बीए बीएड आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वही करने की बाउंडेशन होती थी। यहाँ पे आप अपनी एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री भी जो है, या फिर एक डिग्री के साथ दूसरा कोर्स भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। अडोप्ट एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग, यह क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है लर्निंग के अंदर, कि मतलब आप काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन हैं उनकी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टू स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, कहता है कि पहले जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसको जो है, जो टीचर सेंटर्ड थी उसमें टीचर ही जो है सर्वसर्वा होता था, उसको स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि अब स्टूडेंट अपनी चॉइस से पढ़ेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, ठीक है। अगर वो एक सेमेस्टर को, एक क्रेडिट को 6 मंथ में पूरा करना चाहता है और अगर वो आगे 2 साल स्टडी नहीं करना चाहता है तो वो अगले तीसरे साल में अपने क्रेडिट को कंप्लीट करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सीबीसीएस प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद मल्टीपल एग्जिट, यानी कि स्टूडेंट कभी भी कोर्स से एग्जिट कर सकता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि अगर वो 1 ईयर पढ़ना चाहता है और 1 ईयर का उसके पास टाइम है, उसके बाद वो आगे कभी करना चाहता है तो वो कभी भी एग्जिट कर सकता है किसी भी कोर्स में से, कितने भी क्रेडिट करने के बाद। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये 2 साल करना ही पड़ेगा, आपको 4 साल करना पड़ेगा। हो सकता है उसको बेसिक स्किल की जरूरत हो तो वो 6 मंथ में भी अपने बेसिक स्किल कंप्लीट करते ही वो अपने कोर्स से जो है एग्जिट कर सकता है, ठीक है। और मल्टीपल पाथवे और वर्टिकल मोबाइलिटी, यानी कि स्टूडेंट जो है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट को सीखने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सीबीसीएस को क्यों लाया गया है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है। ये क्या है, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन इस क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट को पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि स्टूडेंट काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है एक साथ पढ़ सकता है। टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज, और स्टूडेंट को अपने कोर्स को सिलेक्ट करने में चॉइस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यानी कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से यहाँ पे पढ़ता है, उसको कौन सा कोर्स पढ़ना है, कोई स्कूल कोई कॉलेज उसके ऊपर थोप नहीं सकता। टू प्रोवाइड स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, स्टूडेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो काफी सारे डिसिप्लिन की नॉलेज वहाँ पे लेता है, काफी सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट वहाँ पे सीखता है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज एट बेसिक एडवांस लेवल एंड इंटरडिसिप्लिनरी, कहता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज को लेते हैं। अगर वो बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हैं तो वो 2 क्रेडिट करके जो है आउट हो सकते हैं, या 1 क्रेडिट करने के बाद भी अपने कोर्स से आउट हो सकते हैं। एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो वो इसको प्रोसीड रख सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे कि आपको 3 क्रेडिट आपको करने हैं या 6 क्रेडिट आपको करने हैं, उनको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। और स्टूडेंट अपने जॉब ओरिएंटेड स्किल यहाँ पे सीखते हैं। स्टूडेंट को आगे फ्यूचर में जो भी कोई जॉब करनी है, देखिए जैसे हमारे देश में काफ़ी मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो देखिए स्टूडेंट वहाँ पे इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का फायदा उठाते हुए, सीबीसीएस का फायदा उठाते हुए स्टूडेंट क्या करेगा, जॉब ओरिएंटेड स्किल जो है साथ के साथ सीख सकेगा। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस, स्टूडेंट जो अपनी स्पीड से पढ़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट को जितने कोर्स करने हैं, जितना क्रेडिट इसको करना है, वो सब स्टूडेंट जो है अपनी स्पीड से करेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। और ये जो क्रेडिट की बात हम कर रहे हैं, आगे हम इसको अच्छे से करने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। हम मेन पॉइंट्स भी इसके अंदर करने वाले हैं कि ये जो चीजें यहाँ पे की है आपने वो क्या क्या होती है, ठीक है। और जैसे कि स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ता है और उसको जॉब ओरिएंटेड स्किल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको नॉलेज भी उसकी अपनी मर्जी से दी जाती है, वो बेसिक एडवांस लेवल पे अपनी मर्जी से जाता है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट होते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्रेडिट जो है गेन करते हैं उनको भी जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और ये पहले जो आपके कोर्स होते थे उनकी बजाय काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है, स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोफेशनल एंड सोशल एक्सपोजर टू प्रोवाइड होलिस्टिक एजुकेशन, आपको यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन दी जाएगी कि स्टूडेंट जो है हंसी खुशी जो है और बिल्कुल हेल्दी रहते हुए इन चीज़ों को पूरी करेगा।
स्टूडेंट के ऊपर कोई बर्डन यहाँ पे नहीं थोपा जाएगा, स्टूडेंट को मार्किंग के लिए, मार्किंग की कंपैरिजन के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट को यहाँ पे फेलियर का डर नहीं सताएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है एक अच्छे से जो है एजुकेशन यहाँ पे ग्रहण कर सकेगा। कुछ टर्म जो यहाँ पे यूज किए, कुछ कीवर्ड हम करने वाले हैं। देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। सीबीसीएस प्रोवाइड चॉइस फॉर स्टूडेंट टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज, कोर, इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। देखिए, चॉइस बेस्ड मतलब कि चॉइस स्टूडेंट की रहती है, उसको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना, ठीक है, और कितने कोर्स उसको यहाँ पे करने हैं। कोर्सेज, जैसे कि कोर्सेज के अंदर बात आती है कि स्टूडेंट को उन कोर्सेज की लर्निंग के लिए काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट को जो है लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसको लैबोरेटरी वर्क मिल सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है, आउटरीच एक्टिविटी हो सकती है। आउटरीच एक्टिविटी के अंदर जैसे स्कूल की प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई लैबोरेटरी में आपको विजिट हो सकती है, फील्ड वर्क हो सकता है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क आपका हो सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, वाइवा होगा, सेमिनार होगा, ठीक है, टर्म पेपर होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रेजेंटेशन होगी, सेल्फ स्टडी होगी, या फिर इनमें से 2-3 का कॉम्बिनेशन भी आपको वहां पे मिल सकता है। क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट क्या होते हैं? जो ग्रेड पॉइंट आपको गिवन होते हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्रेडिट होते हैं उसके ऊपर ये जो है आपके बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपका जो क्रेडिट है वो आपके 3 क्रेडिट है, और ग्रेड पॉइंट आपको वहाँ पे ए, बी या सी मिला, तो ग्रेड पॉइंट अगर आपको ए मिला है तो ग्रेड पॉइंट ए के अकॉर्डिंग, जैसे आपका 4.0 आपके ग्रेड को मिला हुआ है, तो आपके जो क्रेडिट पॉइंट होंगे वो हो गए 12 इन 3 × 4, तो 12 आपको क्रेडिट पॉइंट वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद आपका ग्रेड पॉइंट आता है। न्यूमेरिकल वेटेज अलॉटेड टू ईच लेटर ग्रेड ऑन ए 10 पॉइंट। कहता है कि जो ग्रेड पॉइंट है यहाँ पे वो 10 पॉइंट पे गिवन है, जैसे कि आपका ओ, ए, बी, सी, डी, ई या फिर इस तरह की जो आपकी वो ग्रेड होती है, जो लेटर ग्रेड होती है, उनको 10 पॉइंट यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे, यानी कि 10 तक के नंबर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेटर ग्रेड क्या होता है? इंडेक्स होता है परफॉर्मेंस का, जो स्टूडेंट की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करता है, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, यानी कि ये जो 10 जो नंबर होंगे वो इनके बेस पे दिए जाएंगे। आपको ओ ग्रेड मिलेगा, A+ मिलेगा, A मिलेगा, B+, B, C, ठीक है, इस तरह से आपको ग्रेड लेटर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें चॉइस बेस्ड है कि मल्टीपल कोर्सेज आपके सामने होते हैं, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडिंग मतलब कि आपको लेटर ग्रेड फॉर्मेट वहां पे मिलेगी, यानी कि आपको मार्क्स जो हैं वो आपको लेटर ग्रेड में ही मिलेंगे, आपको फेल पास होने का डर यहाँ पे नहीं सताएगा। सेमेस्टर क्या होता है कि जो भी आप सीखोगे वहां पे आपका सेमेस्टर वाइज मूल्यांकन होगा, ठीक है, यानी कि आपका 1 ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे। जो भी आपका 1 ईयर होता है उसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टर में एक आपका ओड सेमेस्टर होगा और एक आपका इवन सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर वाइज जो आपकी असेसमेंट वहाँ पे की जाएगी। क्रेडिट की बात है तो क्रेडिट कैसे होते हैं? जैसे क्लास आवर पर वीक जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके क्रेडिट डिसाइड होंगे। जैसे कि हो सकता है आपका जो 1 क्रेडिट है, आपका 1 क्रेडिट आपके 2 आवर्स की क्लास के इक्वल बना दिया जाए, ठीक है, या फिर 2 आवर्स का आपका जो फील्ड वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपका एक जो है क्रेडिट आपको दिया जाए। असेसमेंट क्या होती है फ्रेंड्स की जो असेसमेंट है आपकी वो क्लासरूम अटेंडेंस के बेस पे होगी, मिड टर्म आपके टेस्ट भी होंगे और कॉन्टिन्यूस आपको जो है असेस किया जाएगा, आपका बार बार जो है मूल्यांकन होता रहेगा, उसके बेस पे आपको असेसमेंट जो है दी जाएगी, ठीक है। ये आपकी असेसमेंट वहाँ पे की जाएगी, आपका आकलन वहाँ पे किया जाएगा। कुछ और भी टर्म रहती है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक दूसरी टर्म आती है क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम। क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपको जो भी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी अवार्ड किया जाएगा वो आपके जो क्रेडिट आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपने जो कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ये टर्म आपकी होती है CBSS, जिसको क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ग्रेड पॉइंट आपने सीख लिए हैं कि ग्रेड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। इसके अंदर एक CGPA का कॉन्सेप्ट आएगा। CGPA क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर किया जाएगा। जैसे कि आपके पहले से ही जो CGPA आपकी होती है आई है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जिसको बोलते हैं, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो आपके होते हैं वो कंसेप्ट भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आपका जो सेमेस्टर की ड्यूरेशन है, ध्यान रखने वाली बात है, जो आपके सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी रहेगी 15 to 18 वीक, ठीक है। ये टाइम आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके जो वर्किंग डे होंगे, वर्किंग डे जो है CBS के अंदर 90 जो है वर्किंग डे हो गए 90, ठीक है, 90 डेज की टीचिंग जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी।
और सेमेस्टर की टाइमिंग जैसे कि आपको बताया था, जो कि आपका ओड सेमेस्टर होता है। ओड सेमेस्टर में आपको जुलाई से दिसंबर तक जो है अपने कोर्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये इसकी ड्यूरेशन रहती है। और अगर आपका इवन सेमेस्टर है तो इवन जो सेमेस्टर है आपका, इवन सेमेस्टर आपका जनवरी से जून तक रहेगा, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेड पॉइंट है या फिर ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको दी जाएगी। वो आपकी वर्किंग के बेस पे, आपने कितना काम किया, आपने कितने ग्रेड अर्न किए हैं उसके बेस पे आपको दी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेडिंग सिस्टम की। सबसे पहले तो ये जो है स्टूडेंट को जो न्यूमेरिकल जो नंबर दिए जाते थे उस न्यूमेरिकल मार्किंग से बचाता है और ग्रेडिंग की तरफ स्टूडेंट को शिफ्ट करता है। देखिए न्यूमेरिकल मार्किंग के अंदर स्टूडेंट का काफी सारा लॉस होता है। देखिए एक तो घर वाले उसकी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स से उसकी कंपैरिजन करते हैं। एक खुद बच्चा जब भी उसके कम नंबर आते हैं किसी स्टूडेंट से तो वो खुद शाई फील करता है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कम ही पढ़ता हूँ और खुद जो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह से सीबीसीएस जो है उन स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है। उनको ग्रेडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनका ध्यान जो है पढ़ाई में लगा रहे। ग्रेडिंग प्रोवाइड्स ए मोर रियलिस्टिक असेसमेंट फॉर द लर्नर। और ये जो है बहुत ही भरोसेमंद असेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट की होगी। ग्रेडिंग के थ्रू जो है स्टूडेंट को असेस किया जाएगा और उसकी असेसमेंट जो है ठीक ढंग से की जाएगी और लर्नर जो है उसको काफी सारे मौके वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टिग्मा ऑफ फेल इज मिनिमाइज्ड इन ग्रेडिंग। कि जो फेल पास का जो डर है, यानी कि फेल का जो डर बच्चों को सताता रहता है, उसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया गया है। और यहाँ पे ग्रेड ही स्टूडेंट को मिलेगी तो उसको फेल यहाँ पे नहीं किया जाएगा। वो कोर्स वहाँ पे दोबारा से अर्न कर सकता है अपने क्रेडिट को। और ग्रेडिंग यहाँ पे दोनों तरीके से दी जाएगी, जैसे कि आपको पहले बताया भी गया है वीडियो के अंदर कि जो ग्रेडिंग है वो वहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भी दी जाएगी और रिलेटिव ग्रेडिंग भी दी जाएगी। देखिए रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड का यूज हम अपनी क्लास के अंदर टीचर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंदर टीचर जो है पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को चेक करता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है कितने स्टूडेंट से आगे है, यानी कि वो क्लास की परफॉर्मेंस को देखता है कि टॉप में कितने बच्चे हैं, मिडल में कितने बच्चे हैं और जो लोवेस्ट लेवल है उस पे कितने बच्चे हैं। और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए जाते हैं जो स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स होते हैं। Relative grading provide possibilities of placing student in comparable categories regardless of their relative achievements in different subject। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो स्टूडेंट को कंपेरेबल कैटेगरीज के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। द ग्रेडिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड बेटर एंड डिजायरेबल बिकॉज दिस विल फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबाइलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस अदर कंट्रीज। कहता है कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको बेटर इसलिए भी समझा गया है और जो ये डिजायरेबल भी है, ठीक है। डिजायरेबल और बेटर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट जो है मोबाइलिटी कर सकते हैं, यानी कि एक इंस्टीट्यूट से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर के कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे उसने एक क्रेडिट या फिर एक कोर्स जो है एक इंस्टीट्यूट से पास किया, ठीक है, फिर स्टूडेंट वहां पे जा नहीं पाता है, किसी कारण उसका कोर्स छूट जाता है, फिर वो दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के अपने दूसरे क्रेडिट को उसी क्रेडिट के बेस पे अर्न कर सकता है, ठीक है। तो उसका ये क्रेडिट भी वहां पे जुड़ जाएगा और ये क्रेडिट का जो है फायदा उसको वहां पे मिलेगा। तो ऑल ओवर द कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो है स्टूडेंट जहां भी पढ़ता है वो अपने क्रेडिट को अर्न करके किसी भी दूसरे कॉलेज में, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि देखिए एक स्लाइड आपको दिखाई गई है जिसके अंदर सीबीसीएस के अंदर सारी की सारी चीजें जो भी आती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। कि देखिए चॉइस बेस्ड क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस आपको प्रोग्राम के अंदर मिलेगी कि कोर्स आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। सेमेस्टर में आपको 2 सेमेस्टर मिलेंगे, ठीक है। आपकी क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी ड्यूरेशन की कि आपको कितनी ड्यूरेशन में आपने कोर्स जो है कंप्लीट किया है और टीचर और स्टूडेंट ने कितने टाइम तक यहाँ पे काम किया है। असेसमेंट स्टूडेंट की कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वे से होगी कि लगातार उसकी जो है असेसमेंट जो है होती रहेगी और ऑल राउंड डेवलपमेंट जो स्टूडेंट का यहाँ पे होगा, ठीक है। सारी की सारी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी के अलावा क्लास के अटेंडेंस है, मिड टर्म टेस्ट है और असाइनमेंट है, सब चीजें जो है स्टूडेंट की देखी जाएगी, उसी के बेस पे उसका जो है आकलन होगा। क्रेडिट जो है, क्रेडिट स्टूडेंट को उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जितना भी काम स्टूडेंट ने किया है, जितने भी आवर उसने काम किया है या उसने इंस्ट्रक्शन लिए हैं, उसने कितने टाइम तक जो है किसी भी काम को सीखा है या किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने में अपना टाइम लगाया है। उसके बाद बात आती है ग्रेडिंग कि जो एक्चुअल मार्क्स स्टूडेंट के होते हैं उन मार्क्स को जो है लेटर ग्रेड के थ्रू व्यक्त किया जाएगा, उसको ग्रेड वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। चॉइस बेस्ड जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए चॉइस बेस्ड जो क्रेडिट सिस्टम होता है वो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कोर्सेज को चूज कर सकता है, ठीक है। उसके पास लिस्ट होती है कोर्सेज की, यानी कि वहाँ पे 3 टाइप के ही कोर्सेज होते हैं।
3 टाइप के कोर्सेज जिसके अंदर आपका कोर कोर्स होता है, इलेक्टिव कोर्स होता है और फाउंडेशन कोर्स होता है। इन तीनों कोर्सेज में से स्टूडेंट जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोर्स ले सकता है और साथ ही साथ वो अदर स्किल भी यहाँ पे डेवलप कर सकता है। यह एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पे टीचर की बजाय स्टूडेंट को ज़्यादा सेंटर में रखा गया, स्टूडेंट को केंद्र में रखा गया, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही सारी एक्टिविटी को डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट जो अपनी लर्निंग को अच्छे तरह से परफॉर्म कर सके, ठीक है, और वो हायर लर्निंग को या हायर एजुकेशन को एक्वायर कर सके। सीबीसीएस सिस्टम इज इनिशिएटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि जो सीबीसीएस है, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो है एक इनिशिएटिव है जो आपकी लर्निंग को इन्हेंस करेगा, जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटी है उनको इन्हेंस करेगा और आपको उसके अंदर छूट प्रोवाइड करेगा कि स्टूडेंट जो है अपनी ट्रेडिशनल वे की जो एजुकेशन है उसको छोड़ करके चॉइस बेस्ड एजुकेशन मॉडल को अपना सकते हैं, ठीक है। ये टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन आपकी है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्रेडिट दिए जाते हैं, काफ़ी सारे क्रेडिट आपके पास होते हैं और आप उन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उनको आपको रिपीट नहीं करना होता है, यानी कि जैसे आपको बताया गया है, अगर आप एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उस कोर्स में एडमिशन के दौरान आपको कोई भी मजबूरी, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी बीमारी हो जाती है, आप उसके 2 सेमेस्टर को करके छोड़ देते हैं, तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा। उसके क्रेडिट आपके अगले कोर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप जहां भी एडमिशन लेते हैं तो आपके जो है वो 2 क्रेडिट जो आपने किए हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले की तरह नहीं है, स्टूडेंट के जो साल है वो बेकार नहीं किए जाएंगे या फिर आपको दोबारा से वही पढ़ना पड़े। जैसे कि आप 8th क्लास में फेल हो गए हैं, ठीक है, 8th क्लास में फेल हो गए तो आपको पूरे, जैसे कि आप नॉर्मली स्कूल में होते हैं तो आपको पूरी की पूरी 8th क्लास जो है दोबारा से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। जिन जिन सब्जेक्ट में आपने अच्छे से परफॉर्म किया है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से परफॉर्म किया है और सेकंड में आप फेल हुए हैं, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्रेडिट है वहाँ पे जुड़ जाएगा। आपको सिर्फ सेकंड सेमेस्टर ही वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और सीबीसीएस से जुड़ी हुई बातें फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी जो है ये ऐसी ही एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो जो है वो उस पूरे के पूरे उसके अंदर सीबीएसई सिस्टम को ही लागू किया जाएगा, ठीक है। सीबीएसई सिस्टम जो है हमारा वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सीबीसीएस सिस्टम स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी या इंट्राडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं उनमें से स्टूडेंट चूज करेगा, और इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि स्टूडेंट जो है अपने एक ही डिसिप्लिन के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। स्किल ओरिएंटेड कोर्स जो स्टूडेंट वहाँ पे कर सकता है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सीख पाएगा। हर डिसिप्लिन जो है स्टूडेंट अपनी मर्जी से लेगा कोर कोर्सेज को छोड़ करके, ठीक है। स्टूडेंट को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो कौन सा कोर्स चूज करता है। यह एक ऐसी एजुकेशन है जो ब्रॉड बेस्ड है, यानी कि एक वास्ट एरिया वाली एजुकेशन है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर आधारित है वो स्टूडेंट को यहाँ पे दी जाएगी। स्टूडेंट्स जो है अपने किसी भी क्रेडिट को कंबाइन कर सकता है, ठीक है, और यूनिक कॉम्बिनेशन वहाँ पे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, फिजिक्स के साथ वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। अगर वो माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है वहाँ पे। अगर वो माइक्रोबायोलॉजी के साथ इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना चाहता है तो वो वह भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, स्टूडेंट कोई भी कोर्स अपनी मर्जी से वहाँ पे साथ में पढ़ सकेगा, ठीक है। सीबीसीएस जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट जो है जो स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो अपने 1 कोर्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और उनको एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाने में या फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने में आसानी होगी, ठीक है। उनके जो क्रेडिट अर्न कर ले जाते हैं उनको दूसरे इंस्टीट्यूट को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखिए, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मार्क्स। स्टूडेंट के जो एग्जैक्ट मार्क्स है, यानी कि उसने कितने क्रेडिट में कितने मार्क्स को जो है प्राप्त किया है, इसको एस्टिमेट करना वहाँ पे डिफिकल्ट रहता है। टीचर का वर्कलोड बढ़ जाता है और डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे ये 3 जो डिसएडवांटेजेस के, इनके अलावा भी और भी डिसएडवांटेजेस बनते हैं। देखिए, कॉलेज और जो भी स्कूल है उनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत रहेगी और ज़्यादा टीचर की ज़रूरत रहेगी, और टीचर टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और स्टूडेंट की जो भीड़ है वो ज़्यादा लग जाएगी। स्टूडेंट पहले एक कॉलेज में कोर्स करेगा, फिर उसको दूसरे क्रेडिट के लिए हो सकता है वहाँ पे उस कॉलेज में सारे के सारे कोर्सेज नहीं है तो दूसरे कॉलेज से जो है पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है। दूसरे कॉलेज के पार्टिसिपेशन में तो फिर स्टूडेंट जो है दूसरे कॉलेज में जाएगा, लेकिन वो जो आने जाने में उसका जो टाइम व्यर्थ होगा, ठीक है, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट का जो डाटा रिकॉर्ड करना, ठीक है, डाटा का जो रिकॉर्ड है या फिर आप रिकॉर्ड कीपिंग कह सकते हैं,
स्टूडेंट का डाटा बेस बनाने में या रिकॉर्ड रखने में जो है टीचर को काफ़ी प्रॉब्लम जो है रहेगी। टीचर किस तरह से जो है उनको मैनेज करेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड जब उनके सेट किए जाते हैं, जो भी स्कूल का, कॉलेज का जो भी टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो कई बार ट्रैफिक में फंस जाएंगे और वो दूसरे कॉलेज में टाइम पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से देखिए, कई जो बच्चे होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं और उन्होंने, अगर उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर है, तो उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाना दूसरे सब्जेक्ट के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हैं कि इतने सारे टीचर जो है वो कहाँ से हायर करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो CBCS है वो एक सपने की तरह दिखाई देता है और एक हवा में उड़ती हुई चीज़ दिखाई देती है कि एक्चुअल में जो भी चीज़ें इसके अंदर लाई गई है, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, यानी कि ग्राउंड के ऊपर वो चीज़ें लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे हमारे पास ना तो इतने टीचर हैं, ना ही हमारे पास इतने इंस्टीट्यूट के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उन चीज़ों को यहाँ पे लागू कर सकें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।